हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दत्ता एक बार फिर आपके बीच एक नया टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया है, वैसे बच्चे जो 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदे का होने वाला है। जैसे कि मैं अभी विद्युत धारा, जो चैप्टर विद्युत धारा है, मैं उस पर कई सारे वीडियो डाला हूँ पहले भी, तो इसे भी आप देखें। और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछते हैं। तो आज का टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं विद्युत ऊर्जा होता क्या है। विद्युत ऊर्जा वो भी ऊर्जा का एक स्वरूप है जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फैन को चलाने में, टीवी को चलाने में, फ्रिज को चलाने में, वॉशिंग मशीन को चलाने में हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम घर में विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक करेंगे तो हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। अर्थात हम जितने ज़्यादा विद्युत धारा का उपयोग करेंगे या जितने ज़्यादा विद्युत धारा को खर्च करेंगे, हमें उसी हिसाब से पैसे भी देने होते हैं। तो इसका मेजरमेंट कैसे होता है? हम अपने घरों में इसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो विभाग हर एक घर में एक मीटर लगा के रखे हैं, उसमें एक रीडिंग आती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट। आज हम लोग यूनिट को भी समझेंगे और हम अपने घर पर जो उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर अनुमानिक रूप से हम पता कर सकते हैं कि हर महीने कितने यूनिट की खर्च होती है, उसका जो है हमें कितना पे करना होता है। तो ऊर्जा का जो छोटा सा इकाई है उसको हम लोग कहते हैं जूल। तो जूल को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग यूनिट को समझते हैं। यूनिट क्या होता है? तो जो भी उपकरण हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो जो विद्युत धारा खर्च करती है, तो उसकी एक ताकत होती है जिसको हम लोग कहते हैं वाट। ये जो वाट है ये छोटी इकाई है और इसी को जब 1000 वाट हम लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट। आपने देखा होगा जितना भी विद्युतीय उपकरण है, सभी विद्युतीय उपकरण कितने शक्ति के होते हैं। जिसकी शक्ति जितनी अधिक होती है वो उतना अधिक विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का खपत करती है। तो प्रत्येक विद्युतीय उपकरणों में उसके वाट लिखे हुए होते हैं और उसी अनुरूप वो विद्युत धारा का खर्च भी करती है। तो 1 किलोवाट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले वाट, 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। हम WT भी लिखते हैं या हम लोग उसको W भी लिखते हैं। तो 1 किलोवाट कितना विद्युत धारा हुआ? 1000 वाट। अगर हम अपने घरों में हर घंटे अगर हम विद्युत धारा का जो खपत करते हैं, अगर हम 1000 वाट खपत करते हैं तो उसको लिखा जाता है 1 किलोवाट आवर या घंटा। यानी हर घंटे हम लोग अगर 1 किलोवाट विद्युत धारा का खपत करते हैं तो उसको लिखा जाता है 1 किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। ध्यान रखना है, ये किलोवाट घंटा है। अक्सर बच्चे गलती करके किलोवाट प्रति घंटा लिख देते हैं। किलोवाट प्रति घंटा नहीं करना है, यह है किलोवाट घंटा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके घर में एक मोटर है, 1 किलोवाट का है। अगर उस मोटर को आप 1 घंटा तक चलाते हैं तब वो जितनी विद्युत धारा की खपत करेगी वही होता है 1 यूनिट। तो आप अपने घरों में जो भी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उन उपकरणों में चूंकि उस पर लिखे हुए होते हैं, अंकित होते हैं, वो कितना वाट का है, अर्थात कितना ऊर्जा वो खपत कर सकता है, उसकी शक्ति क्या है। तो आप अपने घरों में जो भी विद्युतीय उपकरण को जोड़ते हैं, उन विद्युतीय उपकरणों में जो अंकित होते हैं वाट, उन सभी वाट को जोड़ करके प्रतिदिन का, और प्रतिदिन आपने कितना घंटा इस्तेमाल किया,
इसके हिसाब से आप महीने में कितने यूनिट विद्युत धारा की खपत कर रहे हैं इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपके घर में 10 वाट के 5 जो है वो बल्ब है। मान लेते हैं 100 वाट के आपके घर में मान लेते हैं 2 पंखे हैं, 100 वाट के एक फ्रिज है। अब हम देखते हैं कि 5 वाट 10 वाट का अगर 5 बल्ब है तो वो कितना विद्युत धारा का खपत करेगा, तो ये करेगा 50 वाट। उसी तरह से अगर 100 वाट के अगर आपके घर में 100 वाट के 2 उपकरण लगे हुए हैं तो हो जाएगा 200 वाट। उसी तरह से अगर 100 वाट के मान लीजिए एक उपकरण और है तो वो कितना विद्युत धारा का खपत करेगा, तो 100 वाट। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कुल अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350 वाट। ये 350 वाट घंटा है। अगर ये उपकरण हर दिन आपके घर में 10 घंटा चलते हैं और इस तरह से आप इसको 30 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो कुल कितने वाट होंगे, तो इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 0 इतना वाट, इतना वाट घंटा हो जाएगा। ये एक महीने में आपके द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा की मात्रा है। जब इसको हम लोग 1000 से भाग लगाते हैं, जब इसको हम लोग 1000 से भाग लगाते हैं तब ये हो जाता है 105 किलो वाट घंटा। यानी आपके घर में प्रति माह जो विद्युत ऊर्जा की आप खपत कर रहे हैं वो हो गया 105 किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। ये चूंकि किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट कहते हैं तो 105 यूनिट विद्युत धारा की आप खपत कर रहे हैं। अगर आप खर्च निकालना चाहें तो अगर 1 यूनिट मान लेते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का खर्च अगर हमारा अगर 10 रुपया है तो 105 यूनिट का कितना हो जाएगा, इतने रुपये। यानी अगर इस शक्ति वाले विद्युतीय उपकरणों का इस्तेमाल आप करते हैं और प्रति यूनिट अगर ऊर्जा का अगर कॉस्ट अगर 10 रुपया होता है तो एक महीने में आप जितने विद्युत धारा का खर्च करेंगे, जैसे कि 105 यूनिट है और 10 रुपया प्रति यूनिट अगर है तो 1050 रुपये का आपका बिल आएगा। ये एनर्जी कंजम्पशन का बिल 1050 आएगा। तो इस तरह से आप अपने घरों के या घरों में जो भी विद्युतीय उपकरण का उपयोग आप करते हैं, अगर आप उनका खर्च निकालना चाहें, अगर आपको पता है कि पर यूनिट खर्च क्या होता है, तो एक मोटे तौर पे आप अपने घर में प्रति माह जो आपको पेमेंट करना है उसका एक मोटे तौर पे आकलन आप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।